लारे लगा के आने वाली सेल कभी भी क्लोज कंसिडर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कल मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोलिंग कराई थी, व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, कि जिसमें मैंने 3 ऑप्शन डिस्कस किए थे। एक तो ये है कि कैरियर आपकी कॉल सुनते ही हैंग अप कर देते हैं, कैरियर आपकी बात सुनते हैं, मेन बॉडी तक आप जाते हैं, लेकिन कॉल को या सेल को क्लोज नहीं कर पाते। और इसी तरीके से तीसरा पोर्शन होता है कि जिसमें आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, सेल क्लोज भी हो जाती है, बट दे नेवर शो अप आफ्टर दैट, और कोई उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। अच्छा, एक चीज मैंने और मिस कर दी थी, वो मैंने लिखनी थी कि इस टाइम 90% लोगों को लगता है कि वॉइस मेल्स पर होते हैं नंबर। ये मैंने किसी कैरियर से भी पूछा, या बाकी भी जो मेरी डिस्कशन होती रहती है, तो उसमें वॉइस मेल पे उन्होंने इस तरह ही लगाया होता है कि इट इज वॉइस मेल फॉर ऑल। उनके पास एक फीचर ये है कि अगर कोई स्पैम कॉल शो हो तो वो वॉइस मेल में चली जाए। तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि नॉर्मली डायलर हम लोगों ने अपनी एलएलसी के ऊपर नहीं लिए होते। अब मसला ये है कि जिस डायलर को हम परस्यू कर रहे हैं वो पाकिस्तानी पेमेंट मेथड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अभी तक अप्रूव नहीं हो रहा। तो वहां से भी मुझे डिले है, अदरवाइज मतलब उनसे बातचीत हो गई थी, देवर एग्री, हमने उन्हें बताया कि हमारे पास अच्छी ऑडियंस है जिनको ये स्ट्रगल करनी पड़ती है डायलर के लिए। तो काफी उनके साथ डिस्कशन होने के बाद दे एग्री कि ठीक है, अगर किसी की एलएलसी है तो हम उनको पाकिस्तानी कार्ड से अलाउ कर देंगे। पर डेफिनेटली अलाउ करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उनके पास भी ऐसा मेथड है। डेफिनेटली उन्होंने यहाँ के किसी न किसी बैंक के साथ या जो भी पेमेंट मेथड्स होते हैं उनको अपने साथ ऑन बोर्ड करना होता है। तो वो उनको जो स्ट्रगल फेस हो रही है वो इस जगह पर हो रही है, तो जिसकी वजह से वो डायलर वाला काम अभी तक पेंडिंग है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। नहीं हुआ, अगर ये इस तरह का कोई अप्रूव नहीं होता या कोई मसला आता है, तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि कोई मैनुअल पेमेंट मेथड लगा दें कि जिसमें मतलब बैंक में अकाउंट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह हमारा कैरी डाटा जोन पे पेमेंट मेथड अप्रूव नहीं हो रहा था, तो हमने बजाय इसके कि टाइम वेस्ट करने के हमने उसको मैनुअल पेमेंट मेथड लगा दी है कि पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट भेजें और देन गो अलोंग। तो ये हम अभी सजेशन उनको देंगे, पहले वो उनको अपनी स्ट्रगल करने दें। तो डायलर आप लोग नॉर्मली रीसेलर से लेते करते हैं, और रीसेलर से लेने के बाद भी क्या होता है कि एक डायलर पे आप 4-5 लॉग इन कर लेते हैं, और हर बंदा 500-500 कॉल्स मिलाता है, तो दिन की मतलब जो सिर्फ डायल आप लोगों ने की होती है, तो वो दिन की तकरीबन 2500 कॉल्स बन जाती हैं। तो डायलर्स में नॉर्मली ये एक तो बहुत सारे डायलर्स कोल्ड कॉलिंग को अलाउ ही नहीं करते, और यही ब्लॉकेज की वजह भी यही बनती है। इसी तरह ईमेल, सॉरी, जो एसएमएस मार्केटिंग है उसको भी ये डायलर अलाउ नहीं करते। तो जब आप एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके 50 कैरियर्स को भेजते करते हैं, तो ये टेली मार्केटिंग में आ जाता है, और इसको वो मार्केटिंग मैसेजेस में ले लेते हैं, और इसकी वजह से आपके डायलर भी ब्लॉक कर देते हैं। अब डायलर का स्पैम में जाने की 2 से 3 रीजंस होती हैं। एक तो ये कि जब आप 3-4 जगह पे लॉग इन करके 2-2 हजार 2500 कॉल्स मिलाते हैं, 1000 कॉल से ऊपर पर डे मिलाएंगे, तो वो स्पैम में डायलर उसकी ऑटोमेटिकली सेटिंग होती है, वो उसको स्पैम में ले जाएगा। जब स्पैम में जाएगा, जब आप कॉल डायल करेंगे किसी को, तो वो डेफिनेटली जब उसने अगर वहां पे कोई सेटिंग मोबाइल में ऐसी की हुई है कि जिसकी वजह से कि स्पैम कॉल उसको शो ना हो, तो वो वॉइस मैसेज पे चला जाता है। और होता यही है कि अगर मतलब उसको भी यही होता है कि अगर उसका किसी जान पहचान वाला भी कोई बंदा कर रहा है, अगर उसको कोई अर्जेंसी वॉइस मेल कर देगा, और वॉइस मेल सुन के वो आखिर में खुद ही जवाब दे देगा अगर कोई काम की कॉल हुई तो इस तरीके से एक तो स्पैम में जाने वाला तो ये सीन है। अब कॉल हैंगअप करने वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कॉल हैंगअप करने वाला तो सीन ये है कि आप हेलो सर, मैम, और ये आपकी जो इनिशियल टोन है ना, एटलीस्ट वो तो गोरों की तरह होनी चाहिए। बाद में आप बेशक अपने पाकिस्तानी लहजे पर आ जाएं या अगर कोई इंडिया से देख रहे हैं तो मसला नहीं है, वहां भी पाकिस्तानी पाए जाते हैं, वहां भी इंडियंस पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी किया जाता है कि नाम सीडो नेम रख के कॉल्स कर रहे होते हैं, तो सीडो नेम की एज पर जरूरत नहीं है। अगर किसी का नाम अली है, किसी का नाम उमर है, किसी का नाम अदनान है, तो ये सारे नाम अमेरिका में भी पाए जाते हैं, वहां भी इन नामों से लोग मौजूद हैं। तो अपने ओरिजिनल नेम से भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है। सिर्फ बात ये होती है कि आप थोड़ा एक्सेंट बेहतर करके और उनको प्रोन ये कर रहे होते हैं कि भाई हम शायद कोई गोरा बात कर रहे हैं, बट दे अंडरस्टैंड के कौन है।
ठीक है, तो नाम अपना यूज करें। मेरी जितनी इनवॉइसेस जाती हैं अपने नाम से जाती हैं। 90% हमारे कैरियर्स को पता है कि हम पाकिस्तान से हैं। इनिशियल ट्रस्ट में मसला आता है इस चीज की वजह से। एकदम से जब उन्हें पता चलता है ओवरसीज हैं, तो हम वैसे ही थोड़ा सा बदनाम है इन बातों की वजह से। और अब इस फील्ड में तो खास तौर पे डेडिकेटेड लेंस के नाम से, तो पता नहीं किस किस नामों से और बदनाम किया हुआ है। क्योंकि वहां के लोग अगर कोई गलत करते हैं ना, तो मतलब एक बंदा गलत होता है, लेकिन जब आप यहाँ से किसी किस्म की दो नंबरी करते हैं, यहाँ से आप किसी किस्म का स्कैम करते हैं, तो वो नेशनैलिटी काउंट होती है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि अदनान साहब ने ये कर दिया, वो ये कहेगा कि ये पाकिस्तानी है, ऐसे होते हैं। तो ट्रस्ट ना करने की वजह से लोग नाम चेंज करते हैं, और लेकिन लहजा साथ चेंज नहीं करते, तो वो पता तो लग ही जाता है उनको। तो कोई इस चीज की जरूरत नहीं है, अपना ओरिजिनल नाम यूज करें। नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लहजा सही होना चाहिए। तो इनिशियल कॉल का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपकी स्टार्टिंग लाइन और आपका जो लहजा है। आप अब गोरे हेलो करके आपने सुना होगा ना, हे दिस इज एडम या दिस इज जॉन, ये इस तरह करके बात करते। आप क्या कॉल करते हैं? हेलो, हेलो सर, दिस इज फलाना, ये वो। मतलब हेलो वो यूज ही इतना कम करते हैं, करते ही नहीं है। फिर इसी तरीके से आपके पॉजेस तक से वो समझ जाते हैं कि ये बंदा कौन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अक्सर वो कर रहा होता हूँ ना, मॉक कॉल्स ले रहा होता हूँ। 3 इनिशियल सेंटेंसेस, वो बंदा अगले को जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग, दिस इज एक्स वाई जी फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई वी आर प्रोवाइडिंग लोड ऑप्शंस, दिस इज दिस, पूरी तमीज बांध देगा। आप जब किसी को सलाम करते हैं, हम उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं, तो पहले पॉज लेते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है, सब ठीक है, सब खैरियत है, मैं फलानी कंपनी से हूँ। भाई उसको पहले मौका दिया जाता है कि अस्सलाम वालेकुम के बाद आपने उसके वालेकुम अस्सलाम का जवाब लेना है। फिर आपने उससे यानी जब कहा कि मैं उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, तो उसका जवाब लेना है कि हाँ जी मैं खैरियत से हूँ, सुनाएं किस सिलसिले में बात की है। फिर आप अपनी अगली बात करते हैं, वो भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अगर कोई सेंटेंस लंबा भी है या 2-3 सेंटेंस इकट्ठे भी आ रहे हैं कि मैं इस कंपनी से हूँ, हम ये प्रोवाइड करते हैं, हम वो प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करें उसको ब्रेक डाउन करके करें, कि उसको सुनते हुए ये ना लगे कि ये बंदा स्क्रिप्ट इसने रटा हुआ है और इसने 3 ये सेंटेंसेस इकट्ठे बोलने ही बोले हैं। और कम से कम आपकी ये जो स्टार्टिंग लाइन होनी चाहिए, इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि ये उसको लगे कि यार कोई ना कोई उनका नेटिव ही बात कर रहा है। इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी, मेन बॉडी पे जाएगा बंदा, कन्विंस करना फिर आगे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली इस बैरियर को तोड़ना पर्पस होता है कि जिसमें वो आपकी हेलो हाय से आगे जाएं। फिर सेकेंडली, एक ही तरह का स्क्रिप्ट, एक ही तरह की बात, एक ही तरह का लहजा, वो मतलब तंग। मैं क्योंकि बात करता रहता हूँ ना, मैं तो एनालिसिस के लिए मुझे वीडियो बनानी होती है, मुझे आप लोगों को सिखाना होता है। मैं मतलब इस चीज का एनालिसिस करने के लिए उनसे पूछता रहता हूँ कि मतलब क्या वजह है कि ये कॉल आप नहीं सुनते ज्यादा, ये क्या वजह होती है। उनके दो ही जवाब होते हैं कि यार एक तो मतलब अगर वो हमसे सर्विसेज ले रहे हैं तो मैं आपसे सर्विसेज से सेटिस्फाई हूँ, मुझे किसी और सर्विस की जरूरत नहीं है। दूसरी उनकी ये बात होती है कि ओवरसीज ही होंगे मुझे पता है, और ओवरसीज में उनके अब ग्रुप्स में ये चीज चल रही है कि यार इनमें स्कैमिंग और ये वाला लफ्ज यूज हो रहा है कि बहुत ज्यादा इस चीज में आए हुए हैं कि पता नहीं है कौन कितना। एक बंदा है जिससे ट्रस्ट हुआ है, जिससे हम लोड ले रहे हैं, जिससे हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आया, जिसके एक्सपीरियंस है, तो हम छोड़ के किसी और की तरफ क्यों जाए। तो बात वैलिड है। फिर तीसरी बात ये भी आती है कि यही बताता है कि यार मुझे लगता है कि वो एक ही बातों पे सारे अड़े हुए हैं। वी आर पेइंग यू, वी आर प्रोवाइडिंग यू हाई पेइंग लोड्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू वेरी गुड रोड्स और फलाना, जब वो ग्राउंड रियलिटीज आती है वो पूरी नहीं होती। तो स्टार्टिंग लाइंस को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, अपना लहजा अच्छा नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो आपके साथ आनी ही आनी है और आती रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब मेन बॉडी की बात आ जाए, तो मेन बॉडी में बेसिकली आपका आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा होता है, आपकी कन्विंसिंग का टेस्ट इसी जगह पर होता है। सिर्फ आप स्क्रिप्ट पे रहेंगे, नॉलेज में इजाफा नहीं करेंगे। मैंने ऐसे देखा, मेरे पास एक बंदा आया इंटरव्यू देने के लिए, कहते जी मेरे 6 महीने का एक्सपीरियंस है। 6 महीने का एक्सपीरियंस उसके क्या था, सिर्फ रट्टा लगाने का। ये जो स्क्रिप्ट है उसको रट्टा उसने बड़ा अच्छा लगाया और बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन उसने की। जब मैंने थोड़ा सा घुमा के क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि हाउ विल यू मैनेज दैट डेट और डेट स्टेट्स कौन सी हैं, तो इस लेवल का थोड़ा बहुत नॉलेज, जो आरपीएम क्या चल रहा होता है या इस तरीके से, तो उसने, अब मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि भाई आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें और फिर 19-20 का फर्क डाल के उसको बता दें कि हम ये प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं $2 पर माइल का मुझे मिल रहा है, तो आप उसको 2.1 2.2 का कोड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो $2 बोल रहे हैं, आप उसे कहेंगे हम आपको $4 दे देंगे।
तो इस तरह की कोटेशन चलती है। अब उसमें मेरे पास वो जो बंदा आया, उससे मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की। मैंने कहा कि आप हमें क्या रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, या ड्राइव वैन है मेरे पास अगर, तो उसने कहा जी आप बताएं आपको अभी रेट क्या मिल रहा है। तो मैंने कहा यार मुझे ना तकरीबन $4 तक मिल रहा है। उसने कहा हम आपको $5 दे देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ना उसने ट्रक का पूछा मुझसे, ना कुछ पूछा जी। बस मैंने पूछा कि आपने मुझे क्यों कोट की है, किस बेस पे कोट की है कि आप $5 मुझे दे देंगे। कहने सर वो आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने कहा था कि उनसे पहले पूछा करें और फिर 19-20 का फर्क डाल के। मैंने कहा 19-20 का फर्क, वो अगर कॉमन सेंस ने पूछ तो लो कि ट्रक कौन सा है, किन एरियाज में चलता है, लोकल है, ओटीआर है। लोकल में तो पॉसिबल है कि 50 माइल का ड्राइवर इनको मिल जाता है $500, तो वो $10 पर माइल भी बन जाता है। तो लेकिन अब इसको जो लोकल लोड्स को आप उस तरह नहीं काउंट कर रहे होते ना, तो ये नॉलेज भी सेल एजेंट को होनी चाहिए कि वो बात क्या कह रहा है। कोई भी बंदा किसी नायल बंदे को अपनी ट्रकिंग ऑपरेशंस के लिए नहीं उसको देता। ठीक है, ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग लाइंस की तो मैंने बात कर दी कि किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। पिछली वीडियो भी इसी टॉपिक पे ही बनाई थी बेसिकली। तो लेकिन पोलिंग के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो मेन बॉडी में बेसिकली आपकी नॉलेज का टेस्ट है, नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन का, कि कितने अच्छे तरीके से आप उसको कन्विंस कर पाते हैं। अगर वो बात सुनना शुरू हो गया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट शामिल है। मतलब उनमें वो वाली कर्टसी नहीं है, अगर उसको नहीं सुननी होती वो हैंगअप कर देता शुरू से ही ना। तो उसने आपकी बात सुनी है, अब ये आपकी पावर है कि आप किस तरीके से उसको कन्विंस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज की बेस पे, अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे। ठीक है, अब तीसरी बात आ जाती है कि जहाँ पे मतलब आपने सेल क्लोज कर ली। ठीक है, अब ग्राउंड रियलिटीज पे बात आई। उसने आपको कहा कि मेरे पास कल एम्प्टी है मेरा ट्रक, और ये मेरा जिप कोड है। डॉक्यूमेंट्स भी चलो भेज दिए या नहीं भेजे, जिस भी सूरत में। उसने कुछ कहते हैं कि हमें पहले एक दो ऑप्शन भेजिए, हम देखेंगे, हम भेज देंगे। तो उस सूरत में भी आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ लोग इस तरह भी ऑन बोर्ड हो जाते हैं। रिसेंटली हमने एक ट्रक इस तरह ऑन बोर्ड किया है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, तो उसने कहा मुझे पहले ऑप्शन भेजें, तो हम आपको, अगर मुझे पसंद आए तो मैं आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाऊंगा। तो किया तो हो गया, लेकिन सबके साथ नहीं। जब एक आध हमारा कोई डिस्पैचर फ्री बैठा हो तो हम ये एक्शन ले लेते हैं। अदरवाइज हम सेल क्लोज तब भी करते हैं जब वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, तो तब भी डिस्पैचर को हैंड ओवर करते हैं। तो लेट्स से कि डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, अब बंदा या तो रिप्लाई नहीं कर रहा, या अगर रिप्लाई मतलब आप उसको ऑप्शन भेज रहे हैं, सारा कुछ है, वो मतलब किसी जगह पे एग्री नहीं हो रहा। तो इसके पीछे 2 से 3 रीजन होती हैं। एक रीजन ये होती है कि सेल एजेंट ने लारे लगाए होते हैं। लारे लगा के आने वाली सेल कभी भी क्लोज कंसिडर नहीं होती। ठीक है, या दूसरी, इतनी न्यू एमसी पे वो किया होता है कि न्यू एमसी को कोई लोड नहीं दे रहा होता। जब वो ऑप्शन भेजता है या ऑप्शन ऐसे भेज रहा होता है, तो पहले 2 लोड्स बहुत आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। जब तक वो अच्छे लोड नहीं होंगे पहले दो, क्योंकि आपने अभी अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, सीधी सी जो बात, उसकी रिक्वायरमेंट को जानना है। हमारे पास एक ट्रक आया, उसने कहा जी मैंने जाना है जॉर्जिया से कैलिफोर्निया तक का, मेरे लिए लोड देखें। अब इतने लंबे रूट के लिए एकदम से कोई बहुत अच्छा रेट नहीं मिल रहा था। मैंने अपने डिस्पैचर को ये बात की कि आप इसे ना स्टेप वाइज लेके चले, ट्राई ऑल बना लें। पहले या तो मिड वेस्ट ले जाएं, मिड वेस्ट से लेके जाना है, या टेक्सास से लेके जाना है, वहां से ले जाएं टेक्सास से, फिर आगे एरिजोना या डायरेक्ट सीए का मिला वहां से, इस तरह बाय पार्ट्स लेके जाएं। तो अब उसने कहा जी आपने ये कहा हुआ है कि जो कैरियर की रिक्वायरमेंट हो तो वो पूरी करनी है। मैंने कहा हम कैरियर की रिक्वायरमेंट ही पूरी कर रहे हैं, बट ये नहीं है ना कि हम उसको बिल्कुल ही छोड़ दें कि अब नहीं आ रहा है या उस जगह का लोड अच्छा नहीं मिल रहा तो छोड़ दें, या पहले ये ऑप्शन ही उसको गंदी भेजना शुरू कर दें। हमें ऑप्शंस भी अच्छी भेजनी है। सिर्फ एक लाइन लिख दें, आई नो यू वांट टू गो टू द कैलिफोर्निया, बट आई फाउंड दिस लोड वाज पेइंग रियली गुड एंड आई ऑलरेडी वर्क विद द ब्रोकर, सो डू यू कंसिडर दिस लोड गोइंग टू द टेक्सास और एरिजोना। इस तरह करके एक लाइन ऐड कर दें। उस लाइन ऐड करने से क्या होगा कि उसको पता लगेगा। अगर आप ये लाइन ऐड नहीं करते, वो आपको तब के लिखेगा आगे से कि भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कैलिफोर्निया जाने, तो मुझे टेक्सास के लोन दे रहे हो। तो जब आप ये लाइन लिख देंगे तो उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि अच्छा इसको ये पता है कि मैंने जाना कैलिफोर्निया, बट ही इज गिविंग मोर ऑप्शंस कि जिधर कोई अच्छा पेइंग लोड मिल रहा है तो हम बाय स्टेप भी चल सकते हैं। या ये चीज आप उसको कॉल पे भी समझा सकते हैं, मैसेजेस पे भी समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे लेके चल सकते हैं। तो पहली मैंने बात की थी जो कैरियर हैंगअप्स कर रहे थे, उस पर एक चीज रह गई थी कि स्पैम कॉल से बचने का तरीका ये है कि या तो आप डायलर अपना लें, आपकी अपनी एलएलसी पे होना चाहिए। नहीं ले सकते
क्योंकि उसके लिए कार्ड अभी बाहर का चाहिए होता है, फिर वो 10 डीएलसी कंपेन रजिस्टर कराना ये मुश्किल होता है। तो फिर जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये है कि कोई अच्छा डायलर लें, ये जो आप बिल्कुल ही थोड़े वो डायलर लेते हैं जो 5 5 10 10 जगह पे, और उसको दो दो सेल एजेंट से ज्यादा को मत दें। खैर इसका पैसा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? टाइम इज मनी। अगर टाइम जाया हो रहा है, आपकी कॉलिंग ही पिक हो रही, स्पैम कॉल में जाने की वजह से वॉइस मैसेजेस पे जा रहा है, तो आपको उस चीज का भी तो नुकसान हो रहा है ना। आपने उनको तनख्वाही भी देनी है, जहाँ बैठे हुए हैं बिजली भी यूज हो रही है, और भी सारा कुछ, मतलब पैसा तो लग ही रहा है अल्टीमेटली। तो उसकी जगह पे इस तरह पैसे को यूटिलाइज किया जाए कि उस पैसे की वजह से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना शुरू हो जाए। तो उसके 2 से 3 तरीकेकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि भाई आप डायलर अपनी एलएलसी पे लें, उसको मल्टीपल लॉगिन्स मत दें। एक डायलर पे 1000 कॉल से नीचे नीचे रहेगी तो वो स्पैम में नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप किसी को कोई मैसेजिंग करना शुरू कर देते हैं, वो रिप्लाई नहीं करता, या कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, वो ज्यादातर लोग आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो तब भी वो स्पैमिंग में जाता है। ठीक है। डायलर को मेच्योर करने का तरीका ये है कि पहले आप उससे, आपके पास अगर कोई दूसरा नंबर है या कोई आपका रिलेटिव है या कोई जान पहचान वाला पहले से मौजूद है, उसको पहले कॉलें करें, थोड़ी सी उसको मेच्योर करें डायलर को, कि ये ना हो कि पहली आप 100 कॉल ही करें, वो 100 की 100 कॉल कोई बंदा ना उठाए या वो कट कर दे, तो वो डायलर स्पैम में जाता है। जब भी आप नया डायलर लें तो उसको पहले 5 10 कॉल्स किसी ऐसे नंबर पे करें जो कि नॉन हो आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा ये चीज तो होगी स्पैमिंग से बचने की, तो स्पैमिंग से बचेंगे तो ये चीज वाजह हो जाएगी। इसी तरीके से टाइम अगर आपने बचाना है तो आप लोगों के पास या तो डाटा स्क्रैपर टूल्स होने चाहिए, उसमें से आपके पास लिस्टें होनी चाहिए। ये नहीं कि एक एक नंबर निकाल करके उसमें से आप कर रहे हो, तो ये टाइम वेस्टिंग है बहुत। इसमें से एक एक नंबर में निकाल के करना शुरू कर दो तो आपसे टोटल 300 नंबर निकलेंगे। टोटल 300 नंबरों में से आपकी अगर 10% रेशो है कॉल्स की पिकअप की, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मुश्किल से 30 कॉल्स भी नहीं पिक हुई, और उन 30 कॉल में से फिर आगे 90% रेशियो है रिजेक्शन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 में से आपकी सिर्फ 3 कॉल्स मिली हैं पूरा दिन लगाने के बाद। तो जब ये वाला चीज आपके पास आ जाएगी कि आपको नंबर निकालना नहीं पड़ेगा, आपके पास डाटा स्क्रैप हुआ पड़ा हो, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये आप स्क्रैपर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो वो मैंने ईमेल मार्केटिंग वाला टूल आप लोगों को बताया था, डिस्पैच टूल वाला, उसके थ्रू भी, उसमें भी डाटा मौजूद है, उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मतलब मल्टीपल चीजें हैं। किसी दोस्त यार के पास अगर आपके पास लिस्टें पड़ी हुई हैं तो वहां से लें, करें। बाय करनी है तो बाय करें, मर्जी आपकी अपनी है, मतलब जिस तरह आपको खुद आसानी हो। लेकिन इस पे आपने टाइम बचाना है। एक और कल मुझे मतलब ग्रुप में ही मैसेज आया कि टाइम सेविंग के हिसाब से बात कर रहा था कि हम अभी 5 मिनट में 3000 ईमेल्स भेज लेते हैं इस टूल की वजह से। तो हम इन्हीं नंबर्स पे फिर दोबारा कॉल्स करते हैं। हमने जिनको ईमेल्स भेजी होती है इन पे फिर कॉल करते हैं, और अक्सर यहाँ से ही बात स्टार्ट करते हैं कि आपसे हमारे हमें हमने आपको ईमेल भेजी थी, उस पे आप का कोई रिस्पांस वगैरह या बात, आपको हमारी ईमेल मिल गई? वो कहते हैं नहीं, कौन सी ईमेल थी गैस। मतलब कुछ ना बातचीत स्टार्ट हो जाती है। अब जो आते हैं वापस उस टॉपिक की तरफ के, सेल आ जाती क्लोज नहीं हो पाती। एक तो मैंने बताया कि जिस सेल पे लारा लगा होगा ना, लारे लगाई हुई सेल वापस सेल एक्टिव नहीं होगी। कि आपने कहा जी आउट ऑफ मार्केट आप रेट बता रहे हैं कि जी मैं $4 दे दूंगा, $5 दे दूंगा, हम बड़े एक्सपर्ट, ये वो, जब वो ग्राउंड रियलिटीज आती है आप दे रहे हो $1.5, $1.7, तो वो कनेक्ट नहीं होती। तो पहले 2 लोड जब तक आप सुपर स्टैंडिंग वाले, आउटस्टैंडिंग वाले नहीं भेजेंगे, तो वो आपको जवाब देना भी पसंद नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि बस ये लड़ाई था। ठीक है। तो फर्स्ट 2 लोड्स के लिए तो खास तौर पे आपने बड़ी मेहनत करनी है। तो अच्छे 2 लोड्स आपने दे दिए उसको, उसकी पेमेंट मिल गई एक आपका, वो अब फिर कहीं नहीं जाने लगा। ठीक है। और कई दफा ये भी होता है कि जब उनको बहुत कॉलें आ रही होती हैं, जब बहुत बंदा पीछे पड़ जाता है, वो जवाब वो ही नहीं कर रहा होता, वो कह रहा होता है नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो कहता है अच्छा यार मेल भेजो, मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स हैं ये लो। ठीक है। तो वो जान छुड़ाने के लिए भी कई दफा कर रहे होते हैं। ये आपने खुद आप ऑब्जर्व करना है कि उसने जान छुड़ाई है या क्या है। इसी तरीके से एक बंदे का मुझे मैसेज आया, जी मेरे पास सेल्स बहुत आ रही हैं लेकिन क्लोज नहीं हो पा रही। जब मैंने वो चेक किया, वो सारी 15 दिन पुरानी, 1 महीने पुरानी एमसी, वो नई एमसी को जब भी आप कॉल करेंगे वो क्लोज होगी। उसको क्लोज करना इजी है, बिकॉज उनको लोड नहीं मिल रहे होते। एंड जब आप उनको वो स्वाने सपने दिखाते हैं, ग्रीन साइड ऑफ ग्रास दिखाते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है।
तो वो आ जाते हैं, लेकिन उनके आने का कोई फायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि उनको लोड आप भी नहीं दे रहे होते। तो टीक्यूएल के पास भी उतने लोड नहीं है कि भाई आप उसको हमेशा बस फिल कर सकें। आपको कहीं ना कहीं बाकी ब्रोकर्स के साथ भी चलना पड़ता है। तो नॉर्मली वी ट्राई ऑन दी एमसीज जो कि 6 मंथ से ज्यादा होल्ड हो। लेट आती हैं मुझे पता है थोड़ा सा, लेकिन जब आती हैं तो कम से कम उसका ये फायदा तो होता है ना कि यार कोई पैसा तो बन रहा होता है ना, कुछ चल तो रहा होता है, ब्रोकर्स काम तो कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से जब जिन कैरियर्स को आपने लारे लगाए होते हैं तो वो जब देखते हैं कि यार ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है, कोई वो भी नहीं है, फिर इसी तरीके से तीसरा काम एक ये भी हो रहा होता है कि जब आप उनको आपके पास कोई लोड ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, जिसमें जैसे मैंने कहा कि आपको पहले दो ऑप्शंस अच्छे देने हैं, तो क्या होता है कि 4 घंटे 5 घंटे आपने आपको ऑप्शन नहीं मिला, आपने उसके साथ कम्युनिकेशन बस शुरू में की थी, गुड मॉर्निंग, ये मैं आपका डिस्पैचर हूँ, जो भी बात आपने की, उसके बाद आप उसको एंगेज नहीं रख रहे होते। जब एंगेज नहीं रखते तो उसको ख्वाब थोड़ी आएगी ये यार कोई डिस्पैचर मेरे पीछे बैठा काम कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि 20 से 30 मिनट में एक मैसेज कैरियर को जरूर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उससे पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास फ्लैट बेड है, उसने आपको बताया भी हुआ है कि मेरे पास टार्प्स हैं, आप उससे पूछ लें क्या लेंथ है टार्प्स की, या वैसे कुछ पूछ लें कि अगर इस एरिया में जाना पड़े तो चले जाओगे। ओ, आधे घंटे हर आधे घंटे बाद आपको लोड नहीं मिल रहा, आप लोड सर्च कर रहे हैं, आपको उस तरह का लोड नहीं मिल रहा जो आप शेयर कर सकें, आधे घंटे बाद उसके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए। उससे ये फायदा होगा कि उसको ये पता लगता रहेगा कि यार कोई ना कोई बंदा मुझे देख रहा है, कोई ना कोई बंदा मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे लिए लोड निकाल लेगा। क्योंकि 3 4 घंटे वो आपका वेट तो नहीं करेगा, उसके पास वो पहले भी चल रहा है। आप जब वो उसके पास नहीं भी थे तो वो अपने लोड तो ले रहे, अपना गुजारा तो चल रहा था। आपने उनको उसको लारे लगाए हैं कि भाई हम बड़े जबरदस्त हैं जी, हमारा बड़ा नेटवर्क है फलाना। तो वो नेटवर्क पहले 4 घंटों में ही समझ आ जाती है कि कितना बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो इंगेज रखेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ कोई ना कोई देख रहा है, वो थोड़ा सा आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। तो उससे ये फायदा होगा कि कहीं ना कहीं वो चीज को, वो कॉल, वो आपकी जो सेल है वो कहीं ना कहीं एक्टिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें। और इसके अलावा बीच में मैंने हम लोगों ने तो ये एक फ्री का इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी करवाया। अब तो खैर आधा हो चुका है, नेक्स्ट बैच जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा भी कि ताकि वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है और अगर हमारे इधर नजदीक रेजिडेंट हैं या आ सकते हैं ज्वाइन करने, तो वो ताकि ज्वाइन कर लें। लेकिन अपने तौर पे भी कुछ टेक्निक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो किसी वीकेंड पे हम लोग एक वर्कशॉप 3 4 घंटे की कंडक्ट करवा देंगे। उसमें यानी कि तकरीबन सारी चीजें बता देंगे कि आपकी सेल्स पिच से लेके कोई मॉक कॉल्स करके आपकी आपको गलतियां बता देंगे कि मतलब आपकी इसमें क्या गलती है, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी जो हमारे तरीकाकार है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। इसके अलावा मतलब पर्सनल कोचिंग जैसे कह सकते हैं ना कि 1 by 1 करके किसी को एंगेज करना, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन के यार टाइम अगर मिलता है नहीं मिलता या कितने उसमें ऑडियंस आती है, तो फिर उस हिसाब से हम ये प्लान करेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया, अभी मैं इसको कोई एग्जीक्यूशन वाला मरहले में नहीं लेके जा रहा, लेकिन मेरे दिल में है कि मतलब बहुत सारे लोग इस चीज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उनको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो टाइम बचाने तो बेहतर ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज की थोड़ी सी एक वर्कशॉप कंडक्ट की जाए 3 से 4 घंटे की, जिसमें हम कैसे ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कैसे कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, हम किस तरीके से, ये सारी चीजें बताई भी जाएं। ये सारी चीजें आप लोगों से, जो लोग खास तौर पे वो लोग जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये उन लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ। वो नहीं जो नए आए हैं उनको इस चीज की अभी मतलब जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की कोल्ड कॉलिंग, उनके उनको शायद इस चीज का को बहुत ज्यादा फायदा ना हो। तो खैर, लेकिन करते कराते ये है कि उसमें ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक के थ्रू कैसे रीच करना है, एड्स कैसे चलाने हैं, अगर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है मेटा एड्स वगैरह की, तो वो कैसे चलाने हैं या खुद चलाने हैं किसी से चलवाने हैं। तो ये सारी टेक्निक, स्क्रिप्ट और नॉलेज बेस और इस चीजों पे मैं सोच रहा हूँ कि एक इधर फिजिकल 4 घंटों की कोई क्लास लीजिए। ऑनलाइन मुझे इसलिए पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन आप एक एक बंदे के साथ एंगेज नहीं हो रहे होते। एक बंदे को कहते हैं, वो 4 बंदे बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही होती। तो इस वजह से मैं कोई बहुत ज्यादा ऑनलाइन के हक में नहीं हूँ। मुझे ज्यादा मजा खुद भी इस चीज में आता है और एक मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो भी इसी चीज में मिलता है कि जब आप किसी को फिजिकली कोई चीज सिखा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास, क्योंकि देखें मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जो नहीं आ सकते कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएं, मैंने कोई 4 5 बैचेस करवाए भी ऑनलाइन के, बट उसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा, मतलब आपको
एक तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है उसमें कि मतलब मुझे जाहिर बात है फिर मैं स्क्रीन के सामने से उन 2 घंटों में 3 घंटों में हट नहीं सकता। और वो चीज कभी क्रिएट नहीं होती। जब मैं यहाँ पे करवाता हूँ किसी को ट्रेनिंग तो अपनी टीम के साथ बिठा के करके हर चीज जब वो प्रैक्टिकली गुजरते हैं ना उसका एक आउटकम ही डिफरेंट होता है। तो इस वजह से अब इस वीडियो के नीचे ये लोग कमेंट ना करना शुरू कर देना कि भाई हम दूर हैं नहीं आ सकेंगे, आप ऑनलाइन करवा दें। ऑनलाइन से वो चीज नहीं आनी कभी भी। जो चीज इधर फिजिकली 1 by 1 इंटरेक्शन से आनी है वो चीज ऑनलाइन से नहीं आनी। और अगर आप दूर हैं भी यार स्टडी के लिए करने के लिए एक आध दिन के लिए 4 घंटे कहीं आपको किसी जगह के लिए जाना पड़ता है, दूर जाना भी पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कुछ 2 से 3 महीने की एफर्ट बच जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरा सौदा है। पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आपको कहीं जाना भी पड़ता है तो आप जाएं, करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमसे कोई अच्छा कराता है, किसी और जगह से आपकी लर्निंग होती है, आप वहां करें। तो लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपको सीखने के लिए कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ता है तो, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो ये चीजें थी। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, कोई और चीज आपने पूछनी करनी हो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज पे बता दूंगा। डायलर का मैंने बता दिया कि डायलर का भाई ये मसला अभी तक चल रहा है कि वो पाकिस्तानी मेथड अभी तक उनका अप्रूव नहीं हुआ। तो जो ही होता है आजकल आजकल वाला उनको भी हो रहा है कि आज हो जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों हो जाएगा। कोई और रिक्वायरमेंट उनसे मांग लेते हैं, कर लेते हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो कोई और रिक्वायरमेंट आ जाती है। उम्मीद है कि हो तो जाएगा, लेकिन अब कब होगा आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है। ठीक है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज आए ताकि मतलब जल्द से जल्द इस चीज का से थोड़ा सा रिलीफ मिले और हर बंदा अपना अपनी चीज खुद बाय कर सके। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा, लेकिन अब कब होता है ये इसका अल्लाह बेहतर जानता है। लगे हुए हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।